हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली बात बाढ़ से बेबस जिंदगी की। और बिहार में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन की तरफ से नाव के परिचालन पर कुछ दिनों के लिए रोक भी लगाई गई। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नाव से सफर कर रहे हैं। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और दिन में गंगा नदी को देख के डर लगती है, लेकिन अब सोचिए कि रात में अगर 8-9 बज रहा हो और उस वक्त नाव के सहारे गंगा नदी को पार करके लोग दियर में जाते हो तो क्या स्थिति होगी। लेकिन तस्वीर बिल्कुल ऐसे ही। हम भी हैरान थे हमें जब ये जानकारी मिली। लेकिन इस वक्त एक नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ठीक हमारे पीछे गंगा नदी देख सकते हैं और इन लोगों को गंगा के उस तरफ मतलब दियारे इलाके में जाना है। क्या नाम है आपका? शेष नारायण। अच्छा शेष नारायण जी, अभी रात में आप लोग जाएंगे नदी में? जी हाँ। तो डर वगैरह नहीं लगता है? डर क्या, वैसे में जन्मे हुआ है तो डर क्या है। लेकिन इतना गंगा में अभी जलस्तर बढ़ा हुआ है और जाएंगे कैसे, खाएंगे क्या, यहाँ रहेंगे तो रास्ता यही है जाने आने के लिए। रास्ता यही है जाने आने के लिए। तो खतरा तो है ना? तो खतरा है तो क्या है, हम लोग बचपन से खतरा देख ही रहे हैं। तो इस समय जाने में मतलब कोई खतरा नहीं है ना ना। क्या नाम है आपका? बच्चू कुमार। अच्छा बच्चू जी, कौन गांव है आपका? नकटा दियर। अच्छा, अभी मतलब पूरा नदी अब बहुत जबरदस्त जलस्तर बढ़ा हुआ है तो नकटा दियार इसमें कैसे जाएंगे? अब बारिश भी हो रही है। नावे से जाएंगे बारिश में। डर नहीं लगता है? ना ना, डर नहीं लगता। मतलब आदी हो गए हैं आप लोग कि भाई इसी में? आदत हो गया है, हम लोग रोज के जाने की आदत। हेलो, क्या मैं का नाम बा? पप्पू कुमार। कहाँ जाई था वो? घर जा रहे हैं। तो डर नहीं लगता है इतना रात में? डर क्या, हम लोग का यही साधन है तो डर क्या कैसे लगेगा। पुल बारिश भी हो रहा। पुल उल बनना रहता तो सुविधा होता, अब पुल उल बन ही नहीं रहा तो सुविधा क्या होगा। अब यही हम लोग का हाथ गोड़ है। देखिए इनके चेहरे पे मुस्कुराहट और आवाज में खनक है, लेकिन इसके पीछे का दर्द समझिए कि इस बढ़े हुए जलस्तर के बीच में रात में जब बारिश हो रही है और गंगा उस तरफ जाना है दियारा इलाके में जहां पे दिन में देखने में डर लगता है, रात की स्थिति क्या होगी आप समझिए। और वो भी तब जब रात में लगभग 8-9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है और नाव के सहारे लोग गंगा उस तरफ दियारे इलाके में जाएंगे। और सबसे हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन ने दिन में ही नाव के परिचालन पर रोक लगा रखा है, लेकिन रात में नाव कैसे जा रहा है और कैसे ये लोग अपने जान हथेली पे रख के जा रहे हैं, ये थोड़ा हैरानी भी करता है और डर भी लगता है। रोड पर रहना है तो। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और लखीसराय में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब पानी शहरी इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ैया कॉलेज घाट होते हुए खुशहाल टोला, सिकंदरपुर समेत कई इलाकों में तेजी से फैल रहा, जिस कारण लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बढ़ैया कॉलेज घाट के पास सड़कों पर तेज धारा बह रही है। खुशहाल टोला के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता दिग्विजय कुमार की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बढ़ैया प्रखंड के खुशहाल टोला में। आप देख सकते हैं लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि के बाद यहाँ पे बाढ़ का पानी सड़क पे बह रहा और पूरा जो खुशहाल टोला है या पूरा खुशहाल टोला बाढ़ का पानी से लबालब है। और लोग लगातार जिस तरह से जल स्तर में वृद्धि हो रही है, ये लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं क्या स्थिति है गंगा के पानी। क्या स्थिति है गंगा के? बढ़ ही रहा है, रोज बढ़ ही रहा है लगातार। हाँ, लगातार रोज बढ़ ही रहा है पानी। यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है। विगत 2 दिनों से हम लोग कॉलेज कर्मी हैं, कॉलेज में यहाँ पढ़ाते हैं। सारे बच्चे अब नहीं आ रहे हैं, कोई सारा काज बाधित हो रहा है, कोई तरह से चल रहा है। हम लोग तो ड्यूटी करते हैं, सरकार के नौकर हैं तो आते हैं रोज, देख लिए। लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो रहा है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय।
और बेगूसराय में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोग मुश्किल भरी जिंदगी जीने को विवश हैं। लोग प्रशासनिक तैयारी से नाखुश हैं। तेगड़ा अनुमंडल के रात गांव पंचायत में करीब 10,000 की आबादी पानी से घिरी हुई है। उसका अनुमंडल मुख्यालय से संपर्क भंग हो चुका है। लोगों के आवागमन के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है। डूबने के बाद जाने आने में बहुत दिक्कत है, माल जाल का रखने में बहुत दिक्कत है। कोई उपाय नहीं, जगह लखा दे रहा है जो क्या करें नहीं करें। और मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 33 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिस कारण कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बरियारपुर प्रखंड की 11 पंचायत पूरी तरह बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित लोग ऊंचे स्थान या सड़कों पर तंबू लगाकर जीवन जीने को विवश हो गए हैं। वहीं काम नहीं मिलने के कारण लोग आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे, पर उन परिवारों को अब तक किसी तरह की कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नवादा से, जहां कादरगंज बाजार में अवैध बालू खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। बीती रात ग्रामीणों ने कादरगंज बाजार के पास नवादा जमुई मार्ग को घंटों जाम कर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय थानाध्यक्ष को बदलने की मांग की है। जाम की सूचना पर सदर एसडीपीओ सहित कई थाने की पुलिस जाम स्थल पर पहुंचकर सड़क को जाम से मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार ही नहीं थे। उनकी मांग थी कि उनके इलाके से बालू का अवैध उठाव पूरी तरह बंद कराया जाए। बालू उत्खनन के कारण नदी में बड़े बड़े गड्ढे बने जा रहे हैं, जिससे किसी की भी मौत उसमें डूबकर हो सकती है। हालांकि अधिकारियों ने कार्रवाई की बात तो कही और तभी जाकर ग्रामीणों ने जाम हटाया है। पूरे नवादा जिला में बालू का उठाव बंद है। हमारे यहाँ बालू चुपके चोरी से उठते रहता था। उसके बाद बराबर रात में गोलाबारी ये वो होते रहता था। हम लोग दहशत में थे। जब सब जगह बालू उठाव बंद हो गया है तो मेरे यहाँ से उठाव होता है, जिसके कारण पानी की समस्या है। कल मेरा बच्चा जो नदी जाएगा वो भी डूब सकता है। इसे स्थल निरीक्षण करके देखा जाए। इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों को भी सूचित किया गया, जिसे खुद सूरज कुमार स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ के एसपी साहब हमें बोले हैं, लेकिन आज भी बालू उठ रहा था। और अब बात जेडीयू की बड़ी तैयारी की। आज से 3 दिनों तक जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज से पार्टी के राज्य पदाधिकारियों की बैठक होगी। 3 सितंबर को जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। 3 सितंबर को ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक होगी और 4 सितंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि बैठक में देश के सभी राज्यों से पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन बैठकों में सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर अहम फैसले लिए जाएंगे। और बुधवार को तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार आए थे। उनके लौटते ही जेडीयू का मूड बदला सा नजर आ रहा है। जेडीयू दफ्तर में लगे पोस्टर से साफ है कि नीतीश कुमार 2024 की तैयारी के लिए कमर कस चुके हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार से लौटते ही जेडीयू दफ्तर की फिजा ही बदल गई। जेडीयू दफ्तर में लगे इन पोस्टर्स को देखिए, जिसमें लिखा है, प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। आश्वासन नहीं, सुशासन। आगाज हुआ, बदलाव होगा। अब जरा इस पोस्टर पर नजर डालिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जुमला नहीं हकीकत। एक और पोस्टर पर लिखा है, मन की नहीं काम की। जेडीयू ऑफिस के बाहर नए नए पोस्टर नए नए स्लोगन के साथ लगाए गए हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगी ये पोस्टर बस पोस्टर नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी को सीधी ललकार है। पोस्टर लगा है नया, आश्वासन नहीं सुशासन। यानी कि नीतीश कुमार के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो कोई आश्वासन नहीं देते हैं, सीधे सुशासन देते हैं और बिहार का विकास करते हैं। और ठीक इसकी दाहिनी ओर एक और पोस्टर है जो बहुत बड़ा इशारा करता है, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। यानी कि जो नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
वो पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं। भले ही जेडीयू के नेता इंकार कर रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर्स में बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ, प्रदेश में दिखा, देश में दिखा गया। यानी कि अब तक वो बिहार में सियासत करते रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं, अब देश में भी विकास करेंगे, ऐसा दावा जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। पटना के जेडीयू दफ्तर में लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी फुल फॉर्म में है। 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है। 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाएगा या नहीं अभी साफ नहीं है। बुधवार को नीतीश कुमार के नाम की सहमति पर पूछे गए सवाल को केसीआर भी टाल गए। लेकिन अगले दिन पोस्टर लगाकर जेडीयू ने इशारा कर दिया है कि मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। जेडीयू का मकसद बीजेपी के खिलाफ देश की सभी पार्टियों को एकजुट करना है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बताना मीडिया की दिमाग की उपज है और इसी एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 में जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया है। नजरिए से आप देख रहे हैं, वो देश को देखने का नजरिया नहीं है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप बड़े लक्ष्य को बहुत ही छोटे दायरे में सोच रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सभी पार्टियों को एक मंच पर लाना, एकजुट करना और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि देश में पीएम पद की अभी कोई वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ पीएम प्रत्याशी बनकर संतोष कर सकते हैं। साथ ही यह भी कहा है कि पीएम मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों के कारण विपक्ष की जमीन खिसक गई है। इनकी सारी कवायद अस्तित्व बचाने के संघर्ष की है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि विरोधी पार्टियों में 1 दर्जन लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कौन बनेगा पता करे। मैंने कहा आपको सारी कोशिश केवल इसलिए है कि लगातार मोदी जी के काम के कारण, मोदी जी के समाज के सब वर्गों को जोड़ने के कारण जो उनकी जमीन खिसक रही है उनकी, उसके कारण उनकी चिंता है। और बिहार में नई सरकार के गठन के तकरीबन 20 दिन बाद ही नीतीश सरकार के पूर्व कानून मंत्री यानी कि कार्तिक कुमार मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके पीछे की वजह गंभीर आरोप है। लेकिन कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद भी सियासत ठंडी नहीं हो पा रही, क्योंकि सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को एक और चुनौती दे दी है। शपथ ग्रहण के ठीक 14वें दिन यानी बुधवार को विवादों में घिरे बिहार के कानून मंत्री का विभाग बदल दिया गया और गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई थी। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही कार्तिक कुमार ने गन्ना विभाग की जिम्मेदारी से भी इस्तीफा दे दिया। या यूं समझिए कि कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि ले लिया गया। सर कार्तिक कुमार को सर बेल रिजेक्ट हो गया सर, मंत्री थे सर। रिजिग्नेशन हो ही गया है, वो तो आप जान ही रहे हैं ना, कल ही ना हो गया उसके बारे में जो जानकारी मिला उसी के आधार पर सब। कार्तिक कुमार की कुर्सी तो गई ही, दानापुर कोर्ट से उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। ऐसे में पूर्व कानून मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। कार्तिक कुमार की फाइल खोलने वाले सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को अब नई चुनौती दे डाली है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी की सरकार से यही देखना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर कार्तिकेय कुमार को वो गिरफ्तार करते कि नहीं करते हैं। तो ये चुनौती है नीतीश कुमार के सामने, देखें क्या होता है। कार्तिक कुमार अब बेकुर्सी हो चुके हैं। खिसियाए कार्तिक कुमार ने इस्तीफे के बाद बीजेपी पर वार करते हुए भूमिहार कार्ड भी खेल दिया। सर ये बताइए कि आखिर 15 दिनों के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए 15 दिन से मतलब जितना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना
उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम लोग करवा रहे थे। दरअसल बाहुबली अनंत सिंह के करीबी मास्टर कार्तिक साल 2014 के अपहरण के एक मामले में आरोपी थे। महागठबंधन की सरकार बनने के महज 22 दिन में एक मंत्री का विकेट गिर चुका है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हुई हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में 24 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली और सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ताजा राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक दिन के इस सत्र पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और यही नहीं, हेमंत कैबिनेट ने एक माह के लिए चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग पर 2 करोड़ 6 लाख रुपए मंजूर किए। तीसरा बड़ा फैसला रहा सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा। उसकी बैठक दिनांक 5/9/2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 15 के तृतीय परिंतु के आलोक में बुलाई जाए, यह निर्णय लिया गया। राज्य के वीआईपीज वीवीआईपीज की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु फिक्स्ड विंग जेट चार्टर विमान की सेवा 1 माह के लिए मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो निर्धारित एसओपी पर आज मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ये लागू 1/9/2022 से लागू माना जाएगा। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति के संबंध में। वहीं हेमंत कैबिनेट की ओर से चार्टर्ड प्लेन के लिए 2 करोड़ 6 लाख की मंजूरी पर विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि हेमंत सरकार जनता की कमाई से हवाई उड़ान उड़ना चाहती है, तो कांग्रेस ने इसका बचाव करते हुए कहा कि मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि सरकारी कामकाज के लिए चार्टर्ड प्लेन के फंड पर मुहर लगाई गई है। कल्चर का जो पोषण करने जा रहे हैं ये निश्चित रूप से निंदनीय है। सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह की कोई प्रस्ताव लाने से पहले जनमानस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी सोचना चाहिए। उस फैसले में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जरूरत पड़ती आन पड़ती हैं। हो सकता है लोगों को दिल्ली जाना हो या आना हो, जरूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि घूमना है। सरकार के काम से कि समय का बचत हो, उसके लिए बहुत सारी चीजें इस तरह का फैसला लिया जाता है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार जंक्शन पर बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप से भागकर भारत पहुंची 6 लड़कियों के साथ 2 दलाल को रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ा गया। न्यूज 18 ने जब इन लड़कियों और दलालों के बारे में तहकीकात शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में 6 लड़कियां, 2 दलाल और इतने सारे फर्जी पहचान पत्र। रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना पर इन 6 लड़कियों समेत 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई लड़कियां बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप से भागकर फर्जी फेक आईडी के सहारे भारत में घुसी थी, लेकिन दलालों के साथ पकड़ी गई। हाल के दिनों में ही 6 बांग्लादेशी लड़की जो बांग्लादेशी कैंप से भाग कर रही है और उन्हें पकड़ा गया था। इसके बाद एक बड़ा खुलासा न्यूज 18 के हाथ कुछ इस तरह का लगभग दर्जनों फेक आधार कार्ड लगा है। अब घुसपैठ का पूरा खेल समझिए। फेक आधार कार्ड के जरिए घुसपैठ हुई। असम, बिहार, बंगाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की जा रही है। सवाल है कि कैसे बन रहा है फर्जी पहचान पत्र। न्यूज 18 के हाथ कुछ ऐसा वीडियो भी लगा जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फेक आईडी होने के कारण यात्रा के दौरान कुछ लोग जांच के दायरे में भी आए, जो अपने पिता का नाम भी आईडी देखकर बताते दिखे। তোর বাবার নাম তুই জানিস না? না, ঠিক আছে, কি বলে টিকিটের মধ্যে কি বানাইছে? তোর অরিজিনাল নাম কি?
আমার নাম মনুরাম অরিজিনাল আর বাবার নাম টিকিটের দিকে। लेकिन रनिंग ट्रेन में टीटी के पास ऐसे पहचान पत्रों की वेरिफिकेशन करने की कोई तकनीकी सुविधा नहीं होने के कारण कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन कटिहार रेल मंडल के ADRM विजय चौधरी इस पूरे मामले पर कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। जो फेक टिकट है, हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है चेकिंग का, और हमारा VTS और PRS का डेटाबेस है, उससे हम लोग फेक टिकट को चेक कर लेते हैं। और रही बांग्लादेश से जो आने का, ये रेलवे का मैटर नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अब सवाल है कि इस तरह रेलवे की आंख में धूल झोंककर कितने बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं, उनकी मंशा क्या है और उन्होंने भारत में फर्जी पहचान पत्र कैसे बना ली। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। वहीं मधुबनी में बारिश के पानी को सहेजने और उसे जमीन के अंदर संरक्षित करने को लेकर जिला प्रशासन ने सकारात्मक पहल की है। पेंटिंग के जरिए जल संरक्षण को लेकर आम लोगों को जागरूक करने की पहल से जुड़िए और ये रिपोर्ट देखिए। दीवारों पर उकेरी गई ये तस्वीर आने वाले कल को बचाने से जुड़ी है। जल जीवन हरियाली और पेंटिंग के जरिए जल संरक्षित करने की ये पहल जिला प्रशासन की है। पेंटिंग के माध्यम से जल को बचाने को लेकर आम लोगों को जागरूक करना ही इस मुहिम का मकसद है। तो जो भी रेन वाटर हमारा छत के माध्यम से ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाता है, और यही हम लोगों की अपील भी है हम लोगों की कि जितने भी हम लोगों के आम नागरिक हैं, सभी पब्लिक इसको ऐसे स्ट्रक्चर्स अपने निजी घरों में भी बनाएं, ताकि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकें। जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। ऐसे में न्यूज़ 18 की भी अपील है कि जल को बचाएं ताकि आने वाले दिनों में जल की समस्या से बच सके। आम लोगों तक ये जो योजना है सरकार की कि लोगों को जागरूक करना है, वो जमीन पर कितना पहुंचता है और लोग बारिश के पानी को बचाने के लिए कितना जागरूक हो पाते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल अभी इस बुलेटिन में अब इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। न्यूज़ 18 नेटवर्क है और गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी की। चूंकि बनारस में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश होने की वजह से गंगा के जलस्तर में बनारस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और चूंकि अप स्ट्रीम पड़ता है गंगा का उत्तर प्रदेश का इलाका और डाउन स्ट्रीम में पड़ता है बिहार, तो जाहिर सी बात है गंगा नदी के बढ़े जलस्तर का सीधा असर डाउन स्ट्रीम यानी कि बिहार की में गंगा नदी में पड़ने वाली है और इसका असर भी दिखने लगा है। और बक्सर हो, पटना हो या फिर आगे का इलाका भागलपुर के इलाका, कई इलाकों में गंगा के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर 2 दिनों तक परिस्थितियां ऐसी रही तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने रहेगा। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गांधी घाट की तस्वीर, जहां पे गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है और जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार अधिकारियों को निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जल संसाधन के जो अधिकारी हैं उन्हें पल पल की रिपोर्ट देने की बात कही है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बारिश और जोरदार होती है तो उसका सीधा असर गंगा पे पड़ेगा और गंगा के बढ़े जलस्तर का सीधा असर पटना में और बिहार में भी पड़ने वाला है। तो आने वाले 2 दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में पानी घुस गया है।
लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षित जगहों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। नाव के जरिए परिवार के सदस्यों के साथ लोग घरों के सामान तक ले जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पटना सहित कई इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही बारिश के चलते पैदा हुई है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग मोड में है। कटिहार में मनिहारी इलाके की ये तस्वीर डराने वाली है। यहाँ के गांधी टोला में गंगा नदी का कटाव बेहद तेज हो गया है, जिससे आसपास के गांव के पेड़, घर-बार सब नदी में समाते जा रहे हैं। लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जाती रही है, लेकिन हालात संभलते नहीं। आरोप है कि प्रशासन की ओर से कटाव रोधी कार्य की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोग अब खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कटाव से परेशान लोग अब गंगा मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गांव की महिलाएं मां गंगा से कटाव से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रही हैं। गंगा माई से अर्जी करने के लिए आए हैं कि मतलब मेरा जमीन जोतते जितना था कट गया और थोड़ा अब घर बच गया है, हम लोग रहेंगे कहाँ में। अब मिनती कर रहे हैं गंगा माई से, प्रशासन से भी हम लोग हार गए हैं। सभी माँ बहनें आज हम लोग गांधी टोला के हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। माँ से विनती कर रहे हैं गंगा मैया से कि हे गंगा मैया, हम लोग प्रशासन के पास दौड़ करके थक गए हैं। अब तक किसी प्रकार का कोई जो है ये उपाय नहीं हो रहा है प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण हम लोग बहुत बार विनती किए, आरजू किए और प्रयास किए कि इसका जो है व्यवस्था हो और जिसके कारण कटाव रुके। खगड़िया में केवल गंगा नदी ही नहीं, बल्कि कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खगड़िया के मोरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे अब लोगों की जिंदगी कट रही है। सर हमरा का कोई उपाय नहीं है सर। बाल बच्चा अगर जो हमारा कुछ आफत विपत होते तो मेरे मर जब डूब के। अभी है ट्यूब पर जाए चाहे पिसाने के लिए एकदम गया था, मोटरी गल गया, गरक गया गेहूं, अब बेचारा लगी नहीं लाओ यार, कुछ का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ। बाढ़ की विभीषिका किस कदर लोगों को डरा रही है, ये समझने के लिए इस तस्वीर को देख लीजिए। भागलपुर